सुंदर चमकती हुई फसल को प्रदान करने वाले हों, सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दानों को प्रदान करने वाले हों, और वे दाने आपके मन को तृप्त करने वाले हों। ऐसे फल यदि हैं, ऐसे बीज यदि हैं, तब भी कम से कम संतोष है जीव को। पर ऐसे बीज किस काम के, जो जीव को कष्ट देने लग जाए, खाते ही गले में सूजन आ जाए, खाते ही गले में सूजन आने लग जाए, खाते ही पेट में विकार उत्पन्न होने लग जाए। ऐसे बीजों का क्या औचित्य है, ऐसे फल का क्या मतलब है। इसलिए ऐसे कर्म करो, करना ही है। एक तो कुछ भी मत करो, उत्तम तो यह है कि कुछ भी मत करो, अकर्तृत्व स्वरूप में लीन होकर के मात्र निजात्मानंद का अनुभवन करो, बस और कुछ भी मत करो। इसका ई को कम करो ना, इसका कुछ भी मत करो। एक तो कुछ भी मत करो, करना ही है, करना ही है, तो फिर कुछ ऐसा करो जिससे कालांतर में कष्ट को प्राप्त ना करना पड़े, दुख को ना भोगना पड़े, यातनाएं ना सहन करना पड़े, कर्मों की मार ना झेलना पड़े। करना ही है तो फिर कुछ ऐसा करो। एक छोटा सा दुष्कृत्य, एक छोटी सी जीव की अशुभ प्रवृत्ति, एक छोटा सा जीव का परिणाम भवो भव संतापित करता है, जन्मों जन्मों के लिए संताप को देने वाला होता है। दूसरा कोई नहीं मारता, दूसरा नहीं मारता बड़कुल जी, दूसरा कोई नहीं मारता, अपना ही घात करता है, अपना कष्ट देता है। दूसरे में कष्ट देने की सामर्थ्य नहीं है, अपनों में कष्ट देने की सामर्थ्य होती है। और या यूं कहें, ना दूसरा कष्ट देता है ना अपना कष्ट देता है, वो परिणाम भी अपना ही है। वो परिणाम, वो भाव, जिस भाव को मैंने ही किया था, वह दूसरा नहीं था, वह मेरा अपना था, वह कष्ट दे गया। ईर्ष्या भाव मेरा है, स्वभावभूत नहीं है, विभावभूत है, तब भी मेरा अपना ही है, मेरा सगा है, वो कष्ट देता है। डाह का भाव होता है, मात्सर्य का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, छल का भाव होता है, किसी को दुख देने का भाव होता है, 5 पापों का भाव होता है। किसी दूसरे का नहीं होता, वह स्वयं मेरा ही होता है, वही मुझे कष्ट देता है। बाहर का व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है, वास्तव में बाहर का व्यक्ति कोई किसी को कष्ट नहीं देता। ये तो हमने अपनी मिथ्या मान्यता बनाकर रख ली है कि वो कष्ट दे रहा है, कोई भी कष्ट नहीं दे रहा है। मैंने ही पाप कर्म किया था, मैंने ही अशुभ चिंतन किया था, मैंने ही अशुभ भाषण किया था, भाई मेरा अशुभ परिणाम मुझे कष्ट दे रहा है, और मैं दूसरों को दोष देकर के पुनः 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 नवीन नवीन कर्म का बंध कर लेता हूं, और अपनी संसार में संतति को और बढ़ा लेता हूं। मेरे सगे ने कष्ट दिया, मेरे अपने ने कष्ट दिया, वह परिणाम मेरा था, स्वयं का था। बाहर का व्यक्ति आके मारने लग जाए तो उतना कष्ट नहीं होता, बाहर का व्यक्ति आके मारने लग जाए तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि पता है ये तो वो बोल के आता है, ये शत्रु है। मेरा अपना ही परिणाम मुझे छल करने लग जाए, मेरा ही अपना ही परिणाम मुझे धोखा देने लग जाए, बहुत कष्ट देता है, क्योंकि वो मेरा अपना होता है। हे अंजना, हे अंजनी, तुम्हें क्या पता था? हे अंजना, तुम्हें क्या पता था? एक छोटे से 22 घड़ी, एक छोटी सी 22 घड़ी मात्र का किया गया कृत्य 22 वर्ष तक पेरेगा, 22 वर्ष तक सताएगा।
दिल दिल जलाएगा, बहुत कष्ट देगा। नहीं पता था, उस समय नहीं पता था विशु, उस समय जीव को नहीं पता था ये परिणाम मुझे कष्ट देगा। इसलिए जीव ने द्वेष भाव में आकर कर तो लिया, पर क्या पता था ये 22 घड़ी का किया गया मेरा परिणाम मुझे कितनी यातनाएं देगा। जीवन में सबसे बड़ा तिरस्कार इस जीव का कोई है? सारे तिरस्कार फीके हैं, सारे कष्ट फीके हैं। जो हमारा प्रिय हो वो तिरस्कार कर दे, वह अवहेलना कर दे, वह थोड़ा भी कष्ट दे, वो बहुत चुभता है, क्योंकि उसे आपने अपना मान लिया था। पराया कष्ट दे उतना कष्ट नहीं होता, पर अपना प्रिय कष्ट दे तो बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। कोई सखी परेशान करती तो कष्ट नहीं था, कोई सखी परेशान करती कष्ट देती तो इतनी तकलीफ नहीं थी, कोई अनुचर अवज्ञा कर देते तो उतना कष्ट नहीं था। मेरे प्राणनाथ ने मुझे अपने से दूर कर दिया है, मुझे विलग कर दिया है। हाँ, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। वह अंजना विवाह के 3 दिन पहले से ही अपनी आंखों में न जाने कितने कितने सपनों संजो कर बैठी थी। अब मेरा अपने प्रीतम से मिलन होगा, मैं उनको मिल करके उनको इस प्रकार से चेष्टाएं करूंगी, मैं अपने कानों की बालियों से उनके वक्ष स्थल को प्रताड़ित करूंगी, मैं कटु शब्द बोल करके उनके हृदय को तोड़ूंगी, फिर जब वो रूठ जाएंगे तो मीठे मीठे शब्दों से उनको मनाऊंगी। जब वो मुझसे रूठ कर दूर जाने लगेंगे तो मैं तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपने दोनों घुटनों को टेक कर उनको प्यार से मना लूंगी। कितनी प्रकार की कल्पनाएं मस्तिष्क में चलती हैं। एक स्टूडेंट से मिलो, छात्र से मिलो, एक कितनी प्रकार की कल्पनाएं संजय होता है। अभी तो पढ़ाई कर रहा है, पर अभी से उसकी कल्पनाएं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, पीजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ऐसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करूंगा, वहाँ इतना सारा धन कमाऊंगा, ये लेकर आऊंगा, वो बनाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, वहाँ जाऊंगा। कितनी संभावनाएं, कितनी कल्पनाएं उसने संजो कर रख ली। ये संभावनाएं, ये कल्पनाएं यही परेशान करती हैं। कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कल्पनाएं संजो लेते हैं, और फिर यदि वो पूरी नहीं होती हैं फिर जीव को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। यहां तक कि वह जीव अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। कल्पनाएं पूरी नहीं हुई, मैंने सोचा था वह हो नहीं पाया। अरे मित्र, नहीं हो पाया, जीवन बड़ा है। तुरंत जीवन को नष्ट करने का, तुरंत आत्मघात करने का निर्णय मत करो। जीवन बहुत बड़ा है। हर दिन हर समय एक जैसा समय नहीं होता, समय बदल जाता है। समय को थोड़ा समय देना चाहिए, समय बदल जाता है। जो लोग समय देना नहीं सीख पाते हैं वे लोग जीवन में बड़ा कष्ट उठाते हैं, फिर परलोक में भी जाकर कष्ट उतारते हैं। क्यों? संक्लेशता से मरण करेंगे, संक्लेशता से शरीर को छोड़ेंगे तो नरक में जाना पड़ता है, और नरक में जाकर के फिर यहाँ तो कुछ यातनाएं नहीं थी, वहाँ तो हर समय यातनाएं ही यातनाएं मिलनी है। वहाँ जाकर कौन सा काम अपने आप को बचा पाओगे? इसलिए कष्ट आ भी जाए, कष्ट आ भी जाए, समता पूर्वक आपके पास अभी ज्ञान है, क्षोभसम है, सब कुछ है, संभालने वाले लोग हैं आपके पास। अभी शांति से उस विपत्ति को धीरे से निकाल दो। कहीं उस विपत्ति के काल में कुछ ऐसा उटपटांग करके बैठ गए
तो एक तो वो पुराना पहले से बैठा हुआ कर्म परेशान कर ही रहा था, अब नया कर्म और बांध लिया, अब मिल करके दो परेशान करेंगे, दो नहीं बहुत मिल करके परेशान करेंगे। इसलिए विपत्ति के समय को समता से, धैर्य से निकाल देना चाहिए। उस समय ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। अधिक हाथ पैर चलाने में आपके हाथ पैरों का नुकसान हो सकता है। समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते सारे गड्ढे भर जाते हैं। समय बीतते सारे गड्ढे भर जाते हैं। आपके घर के सामने कोई गड्ढा बन जाता है बरसात में, अथवा आपने कभी कोई थोड़ा बहुत खोद दिया गड्ढे को, बारिश होती है, पानी बहता है, बह बह करके धीरे 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 मिट्टी कूड़ा कचड़ा उस गड्ढे को भर देते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता, समय पे बैठकर बस देखते रहो, समय आता है गड्ढा अपने आप भर जाता है। समय देना सीखना चाहिए। पर जो समय सही मिला है, समय तो देना चाहिए, लेकिन जो समय सही मिला है उस समय का सही उपयोग भी करना चाहिए। बड़े गड्ढे हो जाते हैं तो फिर भरने में सालों साल लग जाती है। इसलिए बड़े बड़े पाप कर लेते हो पुण्य के समय में आप, तो भरने में बहुत समय लगता है। फिर आप रोते मिलते हो, हम इतनी पूजन कर रहे हैं, इतनी भक्ति करते हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। हो कैसे? हो तो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपने गड्ढा इतना बड़ा खोद के रखा है, वो भरने में समय तो लगेगा। गड्ढा खोदते समय जेसीबी चलाई, अब भरते समय अपने हाथ से तगाड़ी डाल रहे हो, समय तो लगेगा। समय देना सीखना चाहिए। बेचारी अंजनी तड़प रही है, इतने सारे सपने संजोए थे, वे सारे के सारे सपने पहली ही रात में विलीन हो गए, फीके पड़ गए। जैसे ही उसको ये पता लगा, पूरी रात हो गई, पूरी रात हो गई। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई। इंतजार करते करते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, हफ्ता बीत गया, मास बीत गया। मेरे प्रिय प्राणेश्वर मेरी ओर निहारते भी नहीं हैं। हाय, मैंने कौन सा कष्ट, कौन सा ऐसा अपराध कर लिया जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो? मुझे कम से कम मेरे अपराध का ज्ञान तो कराओ। मैंने क्या ऐसा किया? क्या मेरे किसी शब्द से आपको कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है? यदि पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूं। अपना हृदय साफ करो और मुझे अपना समागम प्रदान करो। मेरे तो प्राणों में केवल आप ही आप बसते हो। यदि आप ही मुझे मेरा तिरस्कार कर दोगे, आप ही मुझे त्याग दोगे, तो जीवन में, इस शरीर में ये सांसें किस आश्रय से चलेंगी? मेरी देह में तो सांसें एक आपके ही आश्रय से चलती हैं, और आपने ही मुझे छोड़ दिया, आपने ही मुझे त्याग दिया। मैं अभागिन इन सांसों के लिए संबल कहां से दूंगी? मैंने कौन सा पाप किया है? निश्चित ही मैंने कभी किसी कबूतर कबूतरी के जोड़े को पृथक पृथक किया होगा, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ ने मुझे त्याग दिया है। अथवा मैंने कभी चकवा चकवी का वियोग किया होगा, कराया होगा, उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है कि मेरे प्राणनाथ मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं। अथवा हे भगवान जिनेंद्र, मैंने निश्चित ही आपकी कभी अवहेलना की होगी, तभी तो मेरे ही स्वामी के द्वारा मेरी अवहेलना हो रही है। ऐसी तड़पती हुई एक एक क्षण, विरह का एक एक क्षण बड़ा कष्टदायक होता है। विरह का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कष्ट देता है। ये तो वही समझ सकते हैं जिनने इस पीड़ा को झेला है। रोहित भैया, वे ही समझ सकते हैं जिनने इस पीड़ा को झेला है। हर व्यक्ति इस पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। क्षण क्षण, कल बता रहे थे हमने, जैसे
बेचारे वियोग हो जाए, फिर कुछ नहीं नजर आता, केवल वो सीढ़ी नजर आती है अताउल्लाह खान की बस, और कुछ भी नजर नहीं आता। विरह की वेदना बहुत कष्टदायक होती है। मिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी किया जाए। एक बार एक व्यक्ति से बोला, अकबर, वो बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे, मस्करी करते थे बीरबल के साथ। उन्होंने बीरबल से कहा, एक बकरी पकड़ा दी बीरबल के हाथ में और कहा, बीरबल ये तुम्हें 7 दिन के लिए मैं बकरी दे रहा हूं, 7 दिन तुम इसको अपने पास रखो, लेकिन मेरी एक शर्त है, 7 दिन के बाद जब बकरी मैं वापस लूंगा, 1 इंच भी ना मोटी होना चाहिए और ना पतली होना चाहिए। 1 इंच भी यदि बकरी मोटी पतली हो गई तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अब राजा साहब, राजे महाराजे तो मनमोजी होते हैं, दिमाग में जो आ गई सो आ गई, और उनको बीरबल की बुद्धि पे भरोसा भी था, इसलिए वो थोड़ा बीरबल की परीक्षा करते रहते थे, मस्खरी करते रहते थे उससे। बीरबल ने बोला, हो जाएगा महाराज, इसमें क्या बड़ा काम है। उसने क्या किया, घर पे बकरी को ले जाकर उसको खूब बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर घास पत्ती आदि खूब खिलाई, लेकिन बांध दिया कहां पे, शेर के सामने। सुंदर सुंदर घास खिलाता था, पत्तियां खिलाता था, खूब दुलार देता था उसको, लेकिन बांध के रखा था कहां, सामने शेर बना हुआ था, उसके सामने बांध के रखा था। तो बेचारी खाए, शरीर को जैसे ही लगने लगे और शरीर जैसे ही थोड़ा बहुत फूलना प्रारंभ करे, तभी शेर की घुर्राहट सुन के भय से कपकपाती उसकी वो जो पूरी एनर्जी थी सब नष्ट हो जाए। खा भी रही थी, परंतु भय से युक्त वह बकरी न मोटी हो पाई और न दुबली हो पाई। 7 दिन बाद राजा के सामने ले जाके रख दिया। बोले, लो राजा साहब, नाप लो, जितनी लेके गया था उतनी ही है, न 1 इंच कम है न 1 इंच अधिक है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, यह आपने कैसे किया? तो कहा, कुछ नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। क्या किया? कुछ भी नहीं, बढ़िया बढ़िया पत्ती हरी हरी घास खूब खिलाता था, लेकिन बांध के शेर के सामने रखता था, तो उसके शरीर को कुछ लगने ही नहीं दिया मैंने। ऐसे ही 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ व्यक्ति को, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ, लेकिन मन में एक छोटी सी कषाय डाल दो, मन में एक छोटी सी पीड़ा डाल दो, बेचारा बर्फ की तरह अपने आप घुलते घुलते खत्म हो जाएगा। 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ, हर दिन नई नई डिशेस खिलाओ और खूब पुचकारो, खूब हाथ फेरो उसके ऊपर, लेकिन मन में एक छोटी सी विकल्पता डाल दो, एक छोटी सी पीड़ा डाल दो उसके अंदर, बेचारा अपने आप धीरे धीरे कपूर की तरह उड़ जाएगा। सब सुख थे, सब सुख थे महलों में, दासी दास आज्ञा मान रहे थे, हर सुख था, हर सुख था। माता पिता खूब दुलार दे रहे थे, सास ससुर खूब दुलार दे रहे थे, महलों में रह रही थी, मखमल की सैया पर शयन करती थी, पर तब भी मन प्रसन्न नहीं था, चित्त प्रसन्न नहीं था। पति का वियोग क्षण क्षण पीड़ा दे रहा था, इसलिए ना तो वे मखमल के गद्दे सुख दे रहे थे, ना 56 प्रकार के व्यंजन सुख दे रहे थे, ना माता पिता की लाड़ दुलार और पुचकार कुछ भी सुख दे पा रही थी। हर समय पीड़ा, हर समय पीड़ा। हाय मेरा तिरस्कार मेरे पति ने कर दिया है। ऐसे कष्ट से दिन निकल गए, रातें निकल गईं, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, वर्ष पर वर्ष बीतते चले जा रहे हैं। बेचारी वह अंजना अपने पति के तिरस्कार और पति के वियोग में सूखे के कांटे के समान हो गई। अनिल भैया जैसी नहीं, अनिल भैया तो बढ़िया है,
वो दूसरा वाला धोला वाला कांटा सूख करके बेचारी कांटे के समान हो गई, अंग इतने क्रश हो गए,